नमस्ते। वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सर्दी जुकाम होना, बदलते मौसम में अचानक से बुखार आ जाना, कफ बहुत ज्यादा जम जाना या फिर आपको सांस लेने में भी तकलीफ होना, फेफड़ों को पूरी तरह से संक्रमित करता है कोरोना। उसी प्रकार से सारे सिम्टम निमोनिया के भी सेम है। आपको निमोनिया के अंदर भी सेम इसी प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं कि जैसे अचानक से आपको बुखार आने लगता है, सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पूरे फेफड़ों के अंदर आपको संक्रमण हो जाता है और ये संक्रमण आगे बढ़ करके निमोनिया बन जाता है। निमोनिया का जो वायरस है वो फेफड़ों पर ही को पूरा संक्रमण पहुंचा देता है, पूरे फेफड़ों में कफ भर जाता है, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। और भी ऐसे बहुत सारे सिम्टम होते हैं जो निमोनिया के अंदर नजर आते हैं, लेकिन शुरुआत जो होती है वो सर्दी जुकाम से होती है। सर्दी जुकाम बिगड़ने के कारण होता है या फिर अगर आपको मौसम चेंज होता है उसी के साथ सर्दी जुकाम बना रहता है तो ये सारे लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। निमोनिया का जो संक्रमण होता है वो ज्यादातर बच्चों के अंदर देखा जाता है। बदलते मौसम के अंदर बच्चों का देख रेख बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उनको बिल्कुल भी सर्दी जुकाम नहीं लगना चाहिए, फीवर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का बचपन में ही सर्दी जुकाम बिगड़ जाता है जिसके कारण उनको निमोनिया की शिकायत हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति का बचपन में सर्दी जुकाम बिगड़ गया है, निमोनिया हो गया था और आज भी उसकी सांस लेने में तकलीफ होती है या किसी भी प्रकार का संक्रमण लगता है, बार बार बुखार आता है, कमजोरी बनी रहती है शरीर के अंदर या फिर आपको इस प्रकार की एलर्जी हो गई है कि सर्दी जुकाम बना ही रहता है, तो आज के उपाय को आप करने के बाद आपको काफी ज्यादा आराम आएगा। और अगर किसी व्यक्ति को बदलते मौसम में बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, सर्दी जुकाम बना रहता है, फीवर आता है और निमोनिया के लक्षण दिखाई देते हैं तो भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। अगर आप इन उपायों को करेंगे तो आपको काफी ज्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। आपका निमोनिया आप बिल्कुल क्योर कर पाएंगे। निमोनिया बढ़ जाने के कारण व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, फेफड़ों में पूरा संक्रमण फैल जाता है। आप डॉक्टर से परामर्श लेते हैं तो पूरा उसका चेकअप होता है, एक्सरे किए जाते हैं और चेक किया जाता है कि कहां कहां पर कफ भर चुका है, कहां कहां पर सूजन आ रही है। तो निमोनिया के अंदर फेफड़ों को ही सबसे ज्यादा संक्रमण पहुंचता है। इसी प्रकार से कोरोना का भी यही होता है कि आपके फेफड़े सबसे ज्यादा संक्रमित होते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, बदलते मौसम के अंदर अपना ख्याल रखें तो ना तो आपको निमोनिया होएगा, ना ही आपको कोरोना होएगा और ना ही और कोई सा दूसरा वायरस आपको संक्रमित कर पाएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ यूजफुल है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। नए दर्शक पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं, जैसे अचानक ही कोई अच्छा खासा व्यक्ति है, उसे अचानक से ही एकदम से दस्त उल्टी चालू हो गई है, डायरिया बन गया है, तो इसका ये लक्षण सबसे ज्यादा दिखाई देता है कि उसको अंदर से पूरी तरह से कमजोर हो गया है, वो उसका इम्यूनिटी पूरी तरह से खराब हो गया है, इसीलिए इस प्रकार डायरिया जैसी समस्या उसे हुई है। सर्दी जुकाम बिल्कुल बना रहेगा, यानी कि बार बार सर्दी जुकाम होएगा, खांसी चलेगी, साथ में कफ भी निकलेगा। कई बार ऐसा होएगा कि आप जब चेस्ट पर हाथ लगाएंगे तो आपको ऐसा फील होएगा कि चेस्ट भारी हो रही है, वहां पर दर्द महसूस होएगा, सांस लेने में आपको कठिनाई महसूस होएगी और इस प्रकार लगेगा जैसे आप सो रहे हैं तो आपको बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो इस प्रकार के सारे लक्षण होते हैं जो निमोनिया के अंदर पाए जाते हैं। कारण सिर्फ एक ही होता है कि आपने कुछ ऐसा खाया है जो आपको संक्रमण पहुंच चुका है, वायरस आपके पेट में जा चुका है, फेफड़ों को संक्रमित कर रहा है, कफ पूरे फेफड़ों में भर चुका है। तो सिर्फ एक ही इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आप साफ सफाई सही ढंग से नहीं रखते हैं तो आपका निमोनिया बन जाता है। बचपन में भी यही शिकायत होती है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा होता है उनको और सही इलाज न मिलने के कारण सर्दी जुकाम बढ़ जाता है और पूरे फेफड़ों में संक्रमण पहुंच जाता है। अगर बचपन में भी बच्चों को सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा होता है तो आप उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, तुरंत ही आप उपाय अपनाया कीजिए। अब यहाँ पर हम निमोनिया के लिए ऐसे 3 उपाय जानेंगे जिनको अगर आप करते हैं तो आपको काफी ज्यादा आराम आता है। साथ में ही अगर बचपन का निमोनिया है तो भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 तरह के उपाय बताऊंगी। जैसे पहला होगा मसाज,
दूसरा आपको एक काढ़ा बनाकर पीना है, और तीसरा एक ऐसा मिश्रण है जिसका सेवन अगर कोई भी निमोनिया वाला पेशेंट करता है तो उसका निमोनिया क्योर हो जाता है। मसाज जो होती है सबसे पहली कैटेगरी के अंदर, अगर किसी भी व्यक्ति का निमोनिया बिगड़ चुका है, निमोनिया हो चुका है, या सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा रहता है, या फेफड़ों के अंदर आपको भारीपन लगता है, दर्द होता है, कफ जम चुका होता है, तो आप मसाज जरूर करें। यहाँ पर मसाज के लिए सरसों का तेल सबसे बेस्ट होता है, जो आपके फेफड़ों से सारे कफ को बिल्कुल सही करता है। आपको एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल गरम करना है, उसी में थोड़ा सा लहसुन की कद्दूकस कलियों को आप उसमें डाल दीजिए, अच्छे से तेल को पका लीजिए, और फिर थोड़ा गुनगुना जब तेल रहे तब सीने के अंदर आप अच्छे से फेफड़ों के यहाँ पर अच्छे से मसाज दे, पीठ पर अच्छे से मसाज करें, और जिस व्यक्ति को भी सर्दी जुकाम बहुत बनता है पूरे शरीर पर मसाज करके चद्दर ओढ़ ले। अगर आप मसाज की क्रिया करते हैं रोग पर आप काबू पा सकते हैं, क्योंकि मसाज बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उससे गर्माहट मिलती है और सारी सूजन उससे ही दूर होती है। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति को निमोनिया है, सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा होता है, बच्चों को भी अगर शिकायत रहती है तो आप उनको मसाज जरूर दें। जो है वो एक काढ़ा, जिस किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा होता है, या फिर निमोनिया है, या फिर आपको कोरोना का जैसा कोई सिम्टम लगता है, तो आप इस काढ़े का सेवन सप्ताह के अंदर 2 दिन 3 दिन जरूर किया कीजिए। 1 गिलास आपको पानी लेना है, उसमें आपको 1 चम्मच भर का काली मिर्च का पाउडर डाल देना है, और चुटकी भर आपको हल्दी पाउडर डालना है। इस पानी को अच्छे से बॉईल करना है, और सीप सीप करके इस पानी को आपको पीना है। अगर आप इस तरह से गर्म पानी पिएंगे काली मिर्च और हल्दी वाला, तो आपके फेफड़ों के अंदर कितना ही कफ है वो जमा हुआ सही हो जाएगा। अगर आपको खांसी के साथ बलगम निकलता है तो सही होएगा, गले का संक्रमण सही होएगा, और फीवर का भी अगर कोई वायरस होगा तो वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जिस किसी व्यक्ति को बार बार बुखार आता है वो भी आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। निमोनिया के अंदर बुखार आती है, ठंड लगती है, उसके बाद बुखार एकदम से उतर करके पसीना आने लगता है। तो अगर आप इस काढ़े का सेवन करेंगे तो ये सारे सिम्टम आपके खत्म हो जाएंगे, सारी बीमारी आपकी सही हो जाएगी। इस काढ़े को जो भी वो निमोनिया वाला पीता है तो निमोनिया उसका सही हो जाता है। और उपाय को आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, या फिर सोते समय भी कर सकते हैं, जिसे करने के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा। उपाय यहाँ पर एक मिश्रण है, जिसका अगर आप सेवन करते हैं सोते समय पे तो आपका निमोनिया में काफी ज्यादा आराम आता है, बुखार में आराम आता है, खून की कमी हो जाती है उसमें आपको आराम आता है, और आपका सबसे बड़ा वायरस जो पूरे फेफड़ों में संक्रमण पहुंचा चुका होता है वो बिल्कुल सही करता है। मिश्रण के लिए यहाँ पर आपको चाहिए 4 मुनक्का, और उसके बीज को आपको अच्छे से निकाल लेना है। मुनक्का को धो लेना है, क्योंकि उसमें कई बार मिट्टी लगी हुई आती है। उसमें आप चुटकी भर हींग पाउडर भर दीजिए और तवे पर थोड़ा सेक लीजिए। किसी व्यक्ति को निमोनिया हो चुका है, ठंड लगकर बुखार आती है, या फिर सर्दी जुकाम बना रहता है, तो हींग वाली जो मुनक्का होती है उसे अगर आप चबा चबा कर खाते हैं तो आपका संक्रमण बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये मिश्रण जो है सोते समय आपको खाना है, जिससे कि आपको काफी अच्छा लगेगा। इन तीनों उपायों को निमोनिया वाले कर सकते हैं। बचपन में भी सर्दी जुकाम बिगड़ चुका होता है वो भी इन उपायों को कर सकते हैं। जिस किसी को एलर्जी बहुत ज्यादा होती है वो इन उपायों को कर सकते हैं, और अगर किसी को निमोनिया बढ़ चुका होता है तो भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। बच्चों को भी ये समस्या बहुत ज्यादा होती है कि निमोनिया बचपन में बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत सारी मम्मीज क्या करती है कि दूध पिलाती है, उसके बाद बच्चों का पूरा ख्याल नहीं रहता है, जिसके कारण बच्चों को कफ जमने लगता है, क्योंकि दूध भी कफ जमाता है। उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगी कि बच्चों की किस तरह से आप देख रेख करें निमोनिया के समय पे, तो बच्चों के लिए एक अलग से वीडियो है। के साथ आपको कुछ थोड़े परहेज करने हैं, जैसे ठंडी पदार्थों का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है, तेल मिर्च मसालों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, खट्टे पदार्थों का सेवन भी आपको नहीं करना है। जिस किसी व्यक्ति को निमोनिया बुखार आता है उसे इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। और एक वैक्सीनेशन भी आता है, अगर कोई चाहे तो उसका प्रयोग भी कर सकता है। अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ यूजफुल है, ये जानकारी अच्छी है, तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।